फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाब आमिना सुनती थी। 12वीं की सीना इस्तेमाल होगा, 12वीं की सहर हो गई। जब आप शेर को गिरा को खुद समझ के लगाएंगे ना, और आप अपने एक्सप्रेशन से उसका इजहार भी कर रहे होंगे, उसका मतलब ऑडियंस को समझा रहे होंगे, तो एक अजब कैफियत आप पे भी तारी होगी और सुनने वालों पे भी तारी होगी, बजाय कि आप सिर्फ रट्टा मार के और महफिल में चले जाएं। ना आपको पता हो कि आप पढ़ क्या रहे हैं, ना अवाम को पता हो कि वो सुन क्या रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नात खां मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। माह रब्बियुन नूर की आमद है। आप सबको रब्बियुन नूर शरीफ की पेश की बहुत बहुत मुबारक हो। तो माह रब्बियुन नूर शरीफ की आमद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रब्बियुल अव्वल के कलामों की भी तैयारी की जाए, और अकेले ना की जाए, आप सबको साथ लेकर प्रैक्टिस की जाए। तो मैंने सोचा आज की वीडियो रब्बियुल अव्वल स्पेशल बनाते हैं, और आज हम आमद का कलाम करेंगे प्रैक्टिस। तो जनाब ये कोई आम कलाम नहीं है, बड़ा ही नफीस कलाम है, और आज मैं आपको गिरा के साथ ही कलाम सिखाऊंगा। आज मैं ट्रिब्यूट पेश कर रहा हूँ आलम इस्लाम के अजीम और मोतबर सना खां जनाब अलहाज खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह अलैह को मैं ट्रिब्यूट पेश कर रहा हूँ। अल्लाह करीम उनको करवट करवट जन्नत की बहारें अता फरमाए। ऐसा लॉस के जो शायद हम कभी भी नहीं भूल सकते, और हम सब के लिए उस्ताद का दर्जा रखते थे। तो उनके लिए अगर मैं बात करना शुरू करूँ तो शायद यहाँ पे घंटों लग जाएंगे, तो उन पर बात मुकम्मल नहीं हो सकती। मुख्तसरन यही कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। नात की वो जितनी खिदमत करके गए हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। तो उनका पढ़ा हुआ बड़ा खूबसूरत कलाम, जो उनके लवर्स हैं, फ़ैन हैं, यकीनन उन्होंने तो लाजमी सुना होगा, 12वीं की सहर हो गई। तो इसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। आमद का कलाम है मिलकर पढ़ने वाला। तो आइए इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आइए आज की प्रैक्टिस का आगाज़ करते हैं। टेम्पो वाला कलाम है, ठीक है, इसका प्रॉपर एक रिदम है। 12वीं की सहर हो गई, 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 रोशनी सबके घर हो गई, रोशनी सबके घर हो गई, हो गई। तो ये इसका मुखड़ा है, ठीक है। इसको पहले थोड़ा सा समझते हैं। 12वीं हरकत बनानी है यहाँ पे। 12वीं की सहर हो गई, रिदम में रहना है। 12वीं की सहर हो गई, 12वीं की सहर हो गई। फिर एक स्केल ऊपर जाना है। 12वीं की सीना इस्तेमाल होगा, 12वीं की सहर हो गई, 12वीं की सहर हो गई, सहर सहर, ठीक है, सहर हो गई, रोशनी रोशनी, रोशनी पे भी हल्की सी आपने हरकत लेने की कोशिश करनी है। रोशनी सबके घर हो गई, रोशनी सबके घर हो गई। पहली गिरा देखिए। जहाँ तारीक था जुल्मत कदा था सख्त काला था, जहाँ तारीक था जुल्मत कदा था सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, कोई पर्दे से क्या निकला, कि घर घर में उजाला था, 12वीं की सहर हो गई, 12वीं की सहर हो गई। एक ये गिरा ऐड की जा सकती है, इसका थोड़ा सा मतलब भी आपको बता देता हूँ। जहाँ तारीक था जुल्मत कदा था सख्त काला था, ये जहां जो सा वो तारीक था यानी अंधेरे में डूबा हुआ था, जुल्मत कदा था यानी कि हर तरफ जुल्म का जो है वो बसेरा था, और इस जहान में जहालत के अंधेरे छाए हुए थे, पर कोई पर्दे से क्या निकला, यानी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो घर घर में उजाला था, आपने हर घर में रोशनी तकसीम फरमाई, हिदायत की रोशनी फैल गई। इसकी मुख्तसरन तशरीह ये है। अगली गिरा की तरफ चलते हैं। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी,
जनाबे आमिना सुनती थी, ये आवाज़ आती थी, आय हाय हाय, फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती थी, ये आवाज़ आती थी, 12वीं की सहर हो गई, 12वीं की सहर हो गई। रब्त देखिए कि खालिद भाई ने कैसा बनाया है। ये हालांकि इस कलाम का हिस्सा नहीं, फरिश्तों की सलामी देने वाली एक और कलाम है, उसको यहाँ पे ऐसा फिट किया कि वो ऐसे ही लग रहा है कि ये इस कलाम का हिस्सा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम खालिद भाई को उसका बेहतरीन नजर अता फरमाए। अगली गिरा बहुत जानदार, वो कुल आलम की रहमत थे, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमत बनकर आए, कुल आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह, कि आपको तो सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, ये तो आपकी मर्जी पर मुनस्सर था कि आप किसी भी आलम में रह जाते। ये तो आपने हम गुनाहगारों पर करम फरमाया कि आपने हमारे जहान में आना पसंद फरमाया और आपने हम पर मेहरबानी फरमाई। वो कुल आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, फिर 12वीं की सहर हो गई, 12वीं की सहर हो गई। जब आप शेर को गिरा को खुद समझ के लगाएंगे ना, और आप अपने एक्सप्रेशन से उसका इजहार भी कर रहे होंगे, उसका मतलब ऑडियंस को समझा रहे होंगे, तो एक अजब कैफियत आप पे भी तारी होगी और सुनने वालों पे भी तारी होगी, बजाय कि आप सिर्फ रट्टा मार के और महफिल में चले जाएं, ना आपको पता हो कि आप पढ़ क्या रहे हैं, ना आवाम को पता हो कि वो सुन क्या रही है। बात समझ रहे हैं? जो भी पढ़ें उसका कम से कम मायने आपको पता हो। तो इसलिए मैं आपको ये कलाम मायने के साथ बता रहा हूँ, ताकि आप कहीं पढ़ें तो आपको इसके मायने भी पता हो कि आप पढ़ क्या रहे हैं। अब इसके मेन अशार देखिए, 12वीं की सहर हो गई, 12वीं की सहर हो गई, सबका क़िबला उधर बन गया, सबका क़िबला उधर बन गया, तेरी मर्जी जिधर हो गई, तेरी मर्जी जिधर हो गई। मुसलमानों का पहला क़िबला मस्जिद अक़सा था, ठीक है, बैतुल मक़दस। कुरान पाक की आयत का मफ़हूम है कि मफ़हूम है, तर्जुमा नहीं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, क्योंकि तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ होता है, उसमें बयान करते हुए गलती कोताही हो सकती है। अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए कि ए महबूब, हम आपका बार बार आसमान की तरफ नज़र उठाकर देख रहे हैं, तो आप जिधर चाहें अपना चेहरा फेर लें। तो उस बात को कोट किया गया है जिस मौके पर बैतुल मक़दस से किबला बदलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक खाना काबा हो गया था। तो वो बात हो रही है कि सबका किबला उधर बन गया, सबका किबला उधर बन गया, किधर बन गया? तेरी मर्जी जिधर हो गई, तेरी मर्जी जिधर हो गई, हो गई तेरी। ये भी हरकत आप ऐड करें तो बड़ी खूबसूरत लगेगी, हो गई तेरी मर्जी जिधर हो गई। हम जो तड़पे इधर तो वहाँ, हम जो तड़पे इधर तो वहाँ, मुस्तफ़ा को खबर हो गई, मुस्तफ़ा को खबर हो गई। और ये हकीकत है और हमारा अकीदा है कि हम यहाँ पर तड़पते हैं और सरकार को खबर हो जाती है और वो फिर करम फरमाते हैं और हमें अपने कदमों में बुला लेते हैं और बुलावा आ जाता है मदीना शरीफ से। वो हमारी तड़प ही होती है जो सरकार तक पहुंचती है और सरकार फिर हम गुनाहगारों पर करम करते हैं और हमें अपने दर पर बुला लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ा मुबारक पर शायर क्या कहता है कि एक इशारे से सूरज फिरा, एक इशारे से सूरज फिरा, सूरज फिरा, इस तरह से, ठीक है। एक इशारे से सूरज फिरा, एक इशारे से सूरज फिरा
शाम से फिर असर हो गई, शाम से फिर असर हो गई। ये वो वाक़या बयान किया जा रहा है कि जब आपने इशारा फरमाया था तो डूबता सूरज भी वापस पलट आया था असर के मकाम पर और नमाज असर का वक्त जा रहा था। वो आपने वाक़या सुना हुआ है, उस वाक़े को इस शेर में कोट किया गया है। आखिरी शेर की तरफ चलते हैं, वो भी आपको समझाता हूँ। आपकी नात और लब मेरे, उम्र यूं ही बसर हो गई। कि आपकी नात और लब मेरे गुनाहगार लब और आपकी नात, ये तो आपका ख़ास करम है। उम्र यूं ही बसर हो गई और मेरी उम्र जो है वो आपकी नात पढ़ते लिखते सुनते ही बसर हो गई। और इस दुआ करें कि हमारी ज़िंदगियां हुजूर की नात सुनते पढ़ते और हुजूर की सीरत पर अमल करते गुजर जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। आपकी नात और लब मेरे, आपकी नात और लब मेरे, उम्र यूं ही बसर हो गई, उम्र यूं ही बसर, उम्र नहीं करना, उम्र यूं, उम्र कर देते हैं कुछ लोग। उम्र यूं ही बसर हो गई, 12वीं की सहर हो गई। अगर तो लुत्फ आया है तो कमेंट में लिख दें ज़रा सुभान अल्लाह, और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। ये पूरा कलाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप तैयार करें, उसका लुत्फ लीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए और बताइए कौन सा अगला कलाम आप रब्बीउल अव्वल के हवाले से सीखना चाहते हैं। जल्दी से कमेंट कर दें ताकि रब्बीउल अव्वल के आने से पहले पहले हम अच्छे खासे कलामों की तैयारी कर लें, ताकि हम खूबसूरत सनातों का तोहफ़ा रब्बीउल अव्वल शरीफ में सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर सकें। अल्लाह पाक आप सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का बेहतरीन नात ख़्वां बनाए। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर।